हेलो दोस्तों, इस समय एक बहुत बड़ा चर्चित जो मुद्दा है पूरे भारतवर्ष में, वो जनवरी महीने में यूजीसी के नए नियमावली में आने वाले बदलाव को लेकर के। वैसे यूजीसी ने जो बदलाव किए हैं, ये नियमावली के पहले भी मौजूद हुए नियम थे, लेकिन अब की बार जो बदलाव किया है यूजीसी ने अपने नए रेगुलेशन में, उसमें असमानता, भेदभाव, पक्षपात इन सभी बातों को लेकर के स्टूडेंट्स के मन में डर है। और डर होना भी लाजमी है क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि यूजीसी के नए नियमों के प्रावधानों में अब बिना किसी दोष के भी सजा हो सकती है। और अगर आपने किसी के ऊपर झूठा दोषारोपण लगा दिया है, तब भी आप सजा के हकदार हो जाएंगे। ऐसी बातों को लेकर के अगर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के मतभेद खड़े हैं, आप देखो किसी भी टीवी चैनल को खोल लो, किसी भी न्यूज़पेपर को खोज लो, किसी भी पार्टी को खोज लो, किसी भी जगह खोज लो, आपको आज ये न्यूज़ एकदम चर्चित मुद्दों में मिलेगा कि यूजीसी ने जो नए रेगुलेशंस लाए हैं, वो नए रेगुलेशन उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 2 अलग-अलग धड़ों में बँट गया है। एक पक्ष इसका समर्थन कर रहा है, दूसरा पक्ष इसका विरोध कर रहा है, लेकिन वास्तविकता में ये है क्या? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आप जान लो कि ये जो भारत का राजपत्र है, भारत का जो गज़ट है, इसके माध्यम से जनवरी 2026 में यूजीसी ने नए नियमावली का बदलाव किया है। उस नए नियमावली के जो बदलाव की कंडीशन है, उसमें सबसे मेन जो पॉइंट है, उसकी हम बात करते हैं। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और ट्राइब अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। मतलब ओबीसी, एससी, एसटी के जो छात्र हैं, उनको समानता का अधिकार मिले, उनके साथ भेदभाव ना हो, उनके साथ पक्षपात ना हो। इन बातों को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने नई नियमावली का बदलाव किया। लेकिन इससे जो दूसरा धड़ा है, जो सवर्ण है, जो अनरिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं, उनको अपने फ्यूचर के ऊपर, अपने कैरियर के ऊपर प्रभावित होने का संदेश है। इसीलिए उन लोगों ने क्या किया है, इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। क्यों विरोध करना शुरू कर दिया? नो पेनाल्टी फॉर फॉल्स केसेस। अगर आपके ऊपर किसी भी व्यक्ति ने झूठा केस लगा दिया है, तो पहले इसमें क्या था? पहले इसमें पेनाल्टी था, लेकिन अब इसको वेपन के रूप में, हथियार के रूप में प्रयोग में लाया जाएगा, क्योंकि आप किसी के ऊपर भी कोई भी केस लगा दो, झूठा केस लगा दो, आपके ऊपर कोई भी फाइन, कोई भी पेनाल्टी नहीं लागू होगी। टारगेटिंग जनरल कैटेगरी। जी हाँ, जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, उनको लगता है कि हमें टारगेट बनाया जा रहा है और इसीलिए इसका बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, क्योंकि इसके माध्यम से जनरल कैटेगरी के, सवर्ण वर्ग के जो संवर्ग के छात्र हैं, उन्हें भेदभाव की आशंका है, उनके ऊपर जबरदस्ती विभिन्न प्रकार के दोषारोपण की आशंका है और उन्हें लगता है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव, पक्षपात के नाम पर, ओबीसी, एससी, एसटी के नाम पर जो शोषण होगा, वो जनरल कैटेगरी के छात्रों का होगा। और इसी सब कारणों से यूजीसी ने जो इक्विटी विनिमय 2026 लाया है, उसको वापस लेने का बहुत ज्यादा प्रेशर है। और सुनने में यह आ रहा है कि इस प्रेशर को अब सरकार या यूजीसी झेल नहीं पा रही है। इसमें है क्या? इसमें है, पहली बात यह है कि बिना सबूत के भी आपके ऊपर दोष सिद्ध हो जाएगा। मतलब कोई सबूत ना हो, फिर भी आपको दोषी मान लिया जाएगा। आरोपी छात्रों के खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं हो सकती है, जिसका पूरी तरीके से जो डिपेंडेंसी हो जाएगी, पूरी तरीके से जो दोषारोपण हो जाएगा, वो सवर्ण छात्रों के ऊपर हो जाएगा। झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों के लिए किसी भी प्रकार की कोई सजा नहीं है। अगर आपका किसी से विरोध हो, वैचारिक मतभेद हो, कोई आपकी गलती ना हो, फिर भी आप दोषी हो जाएंगे। अस्पष्ट और अपरिभाषित शब्द जैसे निहित भेदभाव, इसमें एक शब्द है निहित भेदभाव, इसकी कोई व्याख्या नहीं की गई। जब व्याख्या नहीं की गई, तो सवर्णों को लगता है कि इसके माध्यम से उन्हें कहीं ना कहीं हटाने की या उनके खिलाफ पक्षपात करने की बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। इरादा साबित किए बिना सजा। अगर आपके ऊपर कोई भी मुकदमा दर्ज हो जाए, अगर एससी, एसटी, ओबीसी के माध्यम से
सवर्णों के ऊपर कोई भी दोषारोपण सिद्ध भी ना हो, फिर भी सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। और कहा जा रहा है कि इसके माध्यम से जो समानता है, समानता का अधिकार है, या जो प्राकृतिक न्याय है, उस प्राकृतिक न्याय का पूरी तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है। अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार है, उस समानता के अधिकार को यह जो नया नियमावली है, ये नई नियमावली चुनौती दे रही है और सवर्णों को, ओबीसी को, एससी को, एसटी को भेदभाव, पक्षपात ना करने की सलाह के माध्यम से पूर्णतया पक्षपात हो रहा है, पूर्णतया भेदभाव हो रहा है। दो स्तरीय न्याय प्रणाली का निर्माण, इसमें यह कहा गया कि अब एक स्तर की न्याय प्रणाली नहीं रहेगी, उसको दो लेवल में बांटा गया। उसमें कुछ महिला कैंडिडेट, कुछ ओबीसी कैंडिडेट, कुछ एससी कैंडिडेट, कुछ एसटी कैंडिडेट सभी सम्मिलित होंगे। विश्वविद्यालयों को शक्ति का अत्यधिक प्रत्यायोजन, इससे जानते हो क्या होगा? इससे विश्वविद्यालय बहुत पावरफुल हो जाएंगे। अगर किसी छात्र का किसी शिक्षक के साथ विरोध भी हो गया तो शिक्षक उसे दोष दे सकता है, उसे हटा सकता है, उसकी डिग्री कैंसिल कर सकता है। कुल मिलाकर के अगर अंत में कहें तो उच्च शिक्षा में उसका कैरियर ही खत्म कर सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अकादमिक बहस पर डराने वाला प्रभाव, इसके माध्यम से जानते हो क्या? जो राइट टू कम्युनिटी है, जो आपको अपनी बातों को कहीं भी किसी भी तरीके से रखने का अधिकार है, उसका हनन हो जाएगा और अपरिवर्तनीय मानसिक सामाजिक प्रतिष्ठा संबंधी नुकसान होगा। विभिन्न प्रकार के सामाजिक, विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठित जो मानसिक शोषण होगा, उसकी प्रक्रिया को इसके माध्यम से क्या होगा? बढ़ावा दिया जाएगा। इसीलिए पूरे भारतवर्ष में आप देख लो, अच्छे शिक्षाविद जो हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो इस कानून का, इस यूजीसी इक्विटी के नियम का विरोध कर रहे हैं। इसीलिए इस समय ट्विटर पर ट्रेंड भी है #UGC रोलबैक, #UGC रोलबैक, ये ट्रेंड है। इस नई गाइडलाइन के तहत जानते हो क्या होगा? इस नई गाइडलाइन के तहत अब एसटी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी महिलाओं को भी एक कमेटी में क्या मिलेगा? जगह मिलेगा। नई गाइडलाइन में जाति आधारित भेदभाव को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है और उसके आधार पर ये बातें कही गई। लेकिन एक चीज याद रखना, ओबीसी संवर्ग क्या कह रहा है? ओबीसी संवर्ग ये कह रहा है कि ये नियम पहले से ही बनाए गए थे, आज के नियम नहीं है, इन नियमों को पहले से ही बना के रखा गया है। इन प्रावधानों को लागू करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब ईओसी हर जगह बनाना होगा और बाहर की एजेंसियों से तालमेल बैठाना होगा, उन्हें कंक्लूजन करके उनकी निगरानी करनी होगी। अगर कॉलेज में पर्याप्त टीचर्स नहीं है तो काम से जुड़ी हुई यूनिवर्सिटियां ईओसी कमेटी के जरिए काम करेंगी। मतलब जो कमेटी बनाई जाएगी उनका इंटरफेरेंस अब विश्वविद्यालयों में भी हो जाएगा। नियमों में इक्विटी स्वाइट्स और इक्विटी एम्बेसडर भी लाए जाएंगे। ये क्या करेंगे? ये उस कैंपस की, उस विश्वविद्यालय की जो परिक्षेत्र हैं उस पर निगरानी करेंगे और 24 घंटे 7 दिन सभी के लिए शिकायतों का एक जो पोर्टल होगा वो खुला रहेगा। उसमें ऑनलाइन, लिखित या किसी भी माध्यम से शिकायतें की जाएंगी और पुलिस भी इसे अपराध की श्रेणी में देखेगी। शिकायतों के लिए 24x7 हेल्पलाइन और सख्त डेडलाइन तय की गई है जिससे तुरंत सजा हो। अब दिक्कत यह है कि अगर किसी ने गलत किया नहीं, अगर किसी ने गुनाह किया नहीं है तो भी उसे इसमें सजा का हकदार होगा। जैसे मैं बार बार कहता हूं, अगर कोई दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कभी भी निर्देश को किसी भी रूप में सजा नहीं मिलनी चाहिए। और इसी बातों को लेकर के नो टू यूजीसी डिस्क्रिमिनेशन, इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक पिटीशन भी फाइल हो गई। ये सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी फाइल हो गई है जिसके माध्यम से इसकी बात करी जाए। अब यहां पर आप देखो, यहां पर ध्यान दो, चंद्रावती ने 10 साल में एससी एसटी एक्ट से प्राप्त किए। मतलब जो चीज एससी एसटी एक्ट का प्रावधान बनाया गया था उसका दुरुपयोग हो रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं, ये दुरुपयोग की ही एक कहानी है जिसमें एससी एसटी एक्ट को फर्जी तरीके से लाद करके 46 लाख रुपए ले लिए गए। सिर्फ अपमानजनक भाषा एससी एसटी एक्ट, मतलब किसी को आप गुस्से में भी अगर कुछ भी बोल दोगे तो वो एससी एसटी के एक्ट में अंतर्गत नहीं आएगी। इसका कुल मिलाकर अगर तात्पर्य देखोगे, इसकी कुल मिलाकर के बातों को देखोगे तो मैं कतई ओबीसी के, एससी के, एसटी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन बात यह है कि अगर समानता का अधिकार दिया जा रहा है तो जनरल ओबीसी, एससी, एसटी सबको बराबर रखा जाए। और ऐसी जो नियमावली बनाई गई है, ये नियमावली शायद इसी आधार पर बनाई गई है
कि जाति और धर्म के आधार पर देश को बांटा जाए। अगर ये नियमावली नहीं थी, फिर भी एससी, एसटी, ओबीसी को संरक्षण मिल रहा था। ऐसा नहीं था कि सवर्ण उस पे उनके साथ कोई भी भेदभाव कर रहा था, लेकिन फिर भी ये नियमावली यूजीसी की भेदभाव को मिटाने के लिए है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा इसका विरोध जो हो रहा है, उस विरोध के बाद आज का जो सुबह की न्यूज थी उसमें यह माना जा रहा है, यह तय किया जा रहा है कि सरकार के ऊपर, यूजीसी के ऊपर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ऊपर और विभिन्न प्रकार के प्रेशर जरूर निर्मित हैं, क्योंकि हर पार्टी में हर जगह पर जनरल कैंडिडेट भी है, ओबीसी कैंडिडेट भी है, एससी कैंडिडेट भी है, एसटी कैंडिडेट भी है, और सभी को बराबर बराबर समान रूप से समानता का अधिकार है। इस समानता के माध्यम से अपने आप को कहीं ना कहीं सिद्ध किया जा सकता है और किसी भी प्रकार का भेदभाव स्वीकार नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को मेरी बातें समझ में आई होगी। आपका जो भी विचार हो, आपके जो भी तथ्य हो, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप इसके विषय में क्या सोचते हैं। मैं फिर एक बार कह दूं, ना तो मैं जनरल का सपोर्टर हूं, ना तो ओबीसी, एससी, एसटी का सपोर्टर हूं। मैं सपोर्टर केवल इस बात का हूं कि किसी के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय ना हो, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। और मुझे आपके कमेंट और आपके विचारों का इंतजार रहेगा। नमस्कार दोस्तों।